अब हम यहाँ पर यह देखेंगे कि ड्राइवर को आखिर जब राइड आती है तो ड्राइवर को किस तरीके से उसको एक्सेप्ट करना है, क्योंकि कई बार क्या है, ड्राइवर को एक्सेप्ट करना नहीं आता है तो वह राइड है ना किसी दूसरे ड्राइवर के पास में चली जाती है। इस वजह से सबसे पहले हम इसको सीख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर जो एल ड्राइवर ऐप को हम ऑन किया हमने, और ये इस तरीके से हम ऑनलाइन हैं। जब हम ऑनलाइन रहेंगे उसी तभी हमारे पास में कोई राइड आ सकती है। हम यहाँ पर वेट करते हैं किसी राइड का आने का। अब यहाँ पर देखिए हमारे पास में एक राइड आ गई है और इस तरीके से रिंगटोन हमारी बज रही है। तो हम इसको, जैसे हमारा ऐप इस तरीके से था, इस तरीके की जो रिंगटोन है वो, इसका मतलब ये होता है कि कोई राइड आ गई है। तो हम इसको राइड को एक्सेप्ट करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हमको ये भी पता चल जाएगा राइड कितने पैसे की है। जैसे 114 रुपये की राइड है, इसको एक्सेप्ट करने के लिए हम राइड को इस तरीके से कर देंगे और ये हमने राइड को एक्सेप्ट कर लिया है। एक्सेप्ट करने के बाद में आपके पास में यहाँ पर जो कस्टमर है, कस्टमर का नाम आ जाएगा। कस्टमर से जो फेयर आप चार्ज करोगे वो आ जाएगा। उसको कॉल करने का ऑप्शन आ जाएगा, उसको मैसेज करने का ऑप्शन आ जाएगा। कहाँ से कहाँ जाना है पूरी की पूरी लोकेशन दे रखी है। मैप पे भी आप देख पाओगे कि कहाँ जाना है, वो भी आप देख पाते हो कितने किलोमीटर है। अब आप यहाँ से रवाना हो जाते हो और आप सबसे पहले तो मेरी सलाह है कि मैप के भरोसे आप नहीं रहें। एक बार कस्टमर को कॉल करके बोल दें कि मैं आ रहा हूँ, मैं रवाना हो गया हूँ, इस वजह से आप मेरा वेट कीजिए। और आप किस जगह पे हो, लोकेशन भी उनकी सही ढंग से आप पूछ ले। तो इस वजह से मैं तो सलाह दूँगा कि आपको कॉल कर लेना बढ़िया रहता है, अच्छा रहता है। अब जैसे आप वहाँ पर पहुँच गए, पहुँचने के बाद में क्या करना होता है कि इस स्लाइड को, जो राइट के ऊपर जो बटन है उसको इस तरीके से आपको एक तरफ राइट एंड की तरफ लेके जाना है। और उसके बाद में ये ऑप्शन आ जाता है कि स्टार्ट राइड जब स्टार्ट करने लगते हो, क्योंकि जब आप उस कस्टमर के पास में आ गए हो तो स्टार्ट राइड पे इस तरीके से जब स्टार्ट राइड आप कर देते हो तो आपके सामने इस तरीके से ऐप में ओटीपी मांगता है। तो आपको कस्टमर से ओटीपी लेना होता है। जैसे आपने यहाँ पर कस्टमर से ओटीपी ले लिया है और हमने यहाँ पर ओटीपी डाल लिया है और कंटिन्यू पे क्लिक कर दिया है। इसके बाद में आपकी राइड स्टार्ट हो जाती है यहाँ से कि आप चल रहे हो और आपको पूरी की पूरी लोकेशन दिख जाती है। आप मैप का भी सहारा ले सकते हो ऐसे लोकेशन को देखने के लिए, या अलग से गूगल मैप में भी निकाल सकते हो कि किस जगह पे जाना है। तो आपको यहाँ पर पूरी डिटेल शो होती रहती है। अब आपकी राइड है वो फिनिश हो गई है, आप डेस्टिनेशन पे पहुँच गए हो। अगर आपको कोई एडिशनल चार्जेस लगा है अलग से, कोई जैसे टोल टैक्स का है या अलग से आपने कोई बात की है उससे अलग से एक्स्ट्रा देने के लिए, तो आप यहाँ पर उस चार्जेस को यहाँ पर नाम लिख सकते हो और यहाँ पर उस अमाउंट यहाँ पर लिख सकते हो। यदि एडिशनल चार्जेज अगर आप नहीं ले रहे हो तो इसको हटा दीजिए, इसको रहने दीजिए, ये आपके काम का नहीं है। फिर तो हम जब डेस्टिनेशन पर पहुंच गए तो हम राइट को एंड कर देते हैं और ये जो बटन है उसको राइट एंड की तरफ ले जाते हैं। और इस प्रकार से ये हमारी राइड फिनिश हो गई है और इसका बिल जनरेट हो चुका है। अब यहाँ पर ऑप्शन आया है पेमेंट रिसीव्ड, यहाँ पर दे रखा है कि ड्यूरेशन कितना था, कितने किलोमीटर आप गए और बेस प्राइस क्या था, टाइम प्राइस क्या है, कन्वीनियंस फ़ीस क्या है, टैक्सीज कितने हैं, ये सब पूरा टोटल यहाँ पर आ गया है। पेमेंट रिसीव पे क्लिक करना है होता है उसके बाद में, और फिर बाद में कन्फर्म पे क्लिक करना होता है। ये करने के बाद में यही नहीं है कि ड्राइवर को यहाँ पर ही छोड़ देना है, इसके आगे भी आपको पूरा कंप्लीट प्रोसेस करना है। जैसे कि यहाँ पर यूज़र को रेटिंग देनी है, आपको जैसा उसका बिहेव लगा उसके अकॉर्डिंग आप रेटिंग दे सकते हो। 1 भी दे सकते हो, 2 भी दे सकते हो और 5, कितनी भी रेटिंग आप दे सकते हो। फीडबैक में आपको अच्छा लगा तो गुड लिख दीजिए, बुरा लगा तो बैड लिख दीजिए। कुछ भी जो भी आपको लिखना हो वो आप यहाँ पर लिख सकते हो कस्टमर के बारे में।
और उसके बाद में सबमिट पे क्लिक करना है। अब तब जा कर के आपकी पूरी की पूरी वो राइड है जो आपने एक्सेप्ट की थी वो कंप्लीट हो चुकी है। और अब यहाँ पर जो आपने अभी राइड कंप्लीट की थी उसको देखना होता है, तो वो किस तरीके से देखना होता है उसको भी हम यहाँ पर हिस्ट्री में जा कर के देख सकते हैं कि कंप्लीट राइड हमने कौन सी की थी। ओके, थैंक यू। अब आगे दूसरे वीडियो को देखने के लिए सबसे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि दूसरे जो अन्य वीडियो आएंगे उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। थैंक यू।